जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं DGEME भर्ती, जिसके अंदर आपके कितने क्या फॉर्म एक्सेप्ट होने वाले हैं, कौन से सेंटर पे कितने क्या होने वाले हैं। दोस्तों, अभी एक एक सेंटर पे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इस हिसाब से हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी जो फॉर्मों की जो संख्या बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा क्या फॉर्म भरे गए हैं। यानी एक एक सेंटर पे जिस पे 50 वैकेंसी है, वहाँ पे 50 से 60 हज़ार फॉर्म यानी कि गए हैं। ठीक है, तो अपसेक्ट जो सेंटर की कैपेसिटी है 2000 या 1500 कैंडिडेट ही बुला सकते हैं, ठीक, लगभग जो भी ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी जो आपका कॉल लेटर घर तक आ रहे हैं, यानी किसका आएगा, कैसे आएगा, वो चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ये है हमारा टीवी पे जहाँ पे कोई खाना वाना खाते हैं या कुछ भी रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, उस हिसाब से ये फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के मतलब कारण क्या है, कुछ है। उस हिसाब से मैंने पीछे वीडियो बना रखे हैं, नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है। कोई दोस्त के बोल रहा हमारे ट्रेडमैन में 70% है, कोई बोल रहा 82% है, ट्रेडमैन मेट का अप्लाई किया है, उस सेंटर में अप्लाई किया, तो वो कमेंट कर रखे हैं, तो सभी का मैंने रिप्लाई कर रखा। तो दोस्तों, आपने भी जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, एमटीएस, फायरमैन, एलडीसी, किसी भी ट्रेड से आपने भरा तो एक बार कमेंट जरूर कर देना और परसेंटेज भी बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपको टारगेट बता दूँ उस सेंटर में इतना के जा सकता है। देखिए दोस्तों, दिल्ली कैंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप है, उसके अंदर दोस्तों लगभग 80,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, वहाँ पे मतलब उनकी गिनती हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं उस सेंटर पे मतलब अभी बुलाने का क्या। तो दोस्तों, मैंने थंबनेल में लिखा 2000 का कैपेसिटी, 2000 से ऊपर किसी को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो उसमें टारगेट ट्रेडमैन मेट का लिया है 80% का, लेकिन 80 का नया लेके थोड़ा कम का भी हो सकता है, लेकिन 80% का मैंने सुना है इधर उधर से। ठीक है दोस्तों, जो भी बात है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, 80% जिसके हैं तो बोलेंगे हम 60 वाले हैं, 70 वाले हैं, तो आप तो ऐसे अफवाह कर रहे हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो, जो वहाँ पे अधिकारी या किस हिसाब से आपके मतलब 2000 से ऊपर लेते हैं कैंडिडेट, उस हिसाब से आपको क्या है, आपका भी नंबर आ सकता है। जिसका 70 के समथिंग है वो मतलब सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, 80% वाला जो कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी 80% वाले के लिए तो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं उसके, लेकिन 70 वाले 65-70 वाले हैं, उसके चांस बनते हैं आपके जो भी वैकेंसियाँ हैं उस हिसाब से, यानी कि वैकेंसी आपकी ओबीसी कितनी है, एससी एसटी कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो उसमें कंपटीशन कितना बैठेगा उस हिसाब से है। ठीक है, तो दोस्तों कट ऑफ तो हाई जाएगी, ये चीज़ तो मैं पहले ही बता रहा था वीडियो थ्रू, अभी बता रहा हूँ। अभी बात आ जाती है दोस्तों टेक्निकल पोस्ट में। दोस्तों आपका मतलब वही रहेगा, टेक्निकल का जो आईटीआई से किया है या डिप्लोमा से हमने अप्लाई किया है, उसका ही क्या रहेगा आपका 60 70 65 जो भी परसेंट है हमारा, उस पे ही हमारा क्या कट ऑफ जाने वाला है, एडमिट कार्ड उस पे आएगा। अभी दोस्तों मैंने एक बात बोली आपको, 21 दिन के लिए इन्होंने बोला, तो इस फॉर्म की 17 जनवरी लास्ट डेट थी, तो 17 जनवरी तक जिसका पहुंच गया उसका एक्सेप्ट होगा। और एक चीज़ और मैंने बोला दोस्तों कि आपका कॉल लेटर घर तक आना शुरू हो गया। ठीक है, घर तक उसका आएगा दोस्तों जो 18 को 20 को, 18-20 से जिसकी किस्मत हो गई वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले से वहाँ पे ढेर लगा फॉर्मों का, तो कैसे करेंगे दोस्तों। पहले से आपने भेजा वहाँ पे 11 तारीख या 15 तारीख को कॉल लेटर घर से अप्लाई किया पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, और साधारण डाक से किया, तो साधारण डाक से नॉर्मली सी बात मान लो दिल्ली पहुँचता है आपके स्टेट से मतलब 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर, लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आपने लगभग 13 तारीख को पहुँचाया, तो 13 तारीख वाला मतलब चांस होते हैं 17 को पहुँच भी जाए, और पहुँचने के लिए आपकी 18 को ही पहुँच जाए। लेकिन 10 के लगभग 10 जनवरी तक आपने कोई फॉर्म साधारण डाक से भेजा है, तो दोस्तों आपका क्या है, श्योर ही पहुँचा है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं, आपने जम्मू भेजा है या उधर पूना महाराष्ट्र वगैरह भेजा है, लेकिन स्टेट पे डिपेंड है, स्टेट पे डिपेंड है, 2000 किलोमीटर आपने भेजा आगे। ठीक है, तो वो अलग अलग स्टेट पे उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी आपका जो फॉर्म तो पहुंच चुका जिसका पहुंचना था, और नहीं पहुंचा रास्ते में है और वो पहुंच रहा, तो वो रिजेक्ट ही हो रहा है लगभग का। क्या है, क्या करते हैं, आपने ऑफलाइन पहले ही भरा होगा, तो लेट पहुंचते हैं उसका क्या वापसी कर देते हैं। ठीक है, वापसी कर देते हैं, या तो वहीं पे उसको कर देते हैं कैंसिल या वापसी कर देते हैं, तो आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वापसी। और नहीं पहुंचा यानी कि 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपका वापसी पहुंच रहा, तो ये मान लेना कि आपका पता ही है रिजेक्ट है। और नहीं पहुंच रहा तो ये मान लेना आप हमारा परसेंटेज अच्छा है 70-80 के 75 के समथिंग, तो हमारा क्या एब्सेक्ट है और हमारा लेटर भी जरूर आएगा। और दोस्तों अभी फॉर्मों की तो गिनती ही हुई है, कितने का फॉर्म, अभी तो उसकी मतलब ट्रेड वाइज साइज में लगाना वो काम भी चल रहा, कैसे समझ गए होगे। वेल्डर ट्रेडर के एक साइड में रहेंगे, ट्रेडमैन मेट के एक साइड में रहेंगे, फायरमैन का एलडीसी का अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं सभी के लिए।
तो सभी का एक-एक अलग-अलग में क्या छँटाई हो रही है। तो छँटने के बाद दोस्तों हमारा क्या होगा दोस्तों, सभी का फ़ॉर्म छँटने के बाद एक-एक का क्या जाँच होगा, जिसको स्क्रूटनी प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन है। तो दोस्तों ये तो है नहीं कि हम वो कर सकते हैं उसमें कि सभी का बुला लिया, सीबीटी होने वाला है तो हो जाएगा, तो वो चीज़ है नहीं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों सभी कैंडिडेट को बुलाना इम्पॉसिबल है, तो उस हिसाब से ये सेंटर पे डिपेंड करेंगे। हमारे सेंटर पे 2000 की लिमिट है, हमारे पे 1000 की लिमिट है, तो उस हिसाब से सभी ट्रेडों का क्या कंपटीशन वैसे छाँटेंगे। तो यानी कि वेल्डर या इलेक्ट्रिशियन, फिटर या डीजल मैकेनिक जो भी ट्रेड हो उस हिसाब से परसेंटेज बेस पे छाँट लेंगे कि हमको 10 गुना कैंडिडेट बुलाना है, यानी एक सीट पे 10 कैंडिडेट बुलाना है। जैसा कि एक सीट पे 20 गुना बुलाना है, ट्रेडमैन मैट के 20 से 25 गुना बुला लेंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से ये क्या कंपटीशन ऐसे होगा, ठीक है? तो और आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, और आपने कब भेजा था फॉर्म, एक बार ये चीज़ भी हमें बताना, तो आपका पहुँच गया या नहीं पहुँचा। और दोस्तों जिसने स्पीड पोस्ट किया तो उसका भी अभी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन में साधारण डाक का बोला, तो साधारण डाक भेजा तो वो ही सेफ माना जाएगा। और आपको कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करना, और न्यू अपडेट के लिए न्यू वीडियो आएगा।